देर तक हमने चर्चा किया था ना, वही प्रवर्तक मार्ग था। तो यही निर्वर्तक मतलब निष्काम कर्मयोग। निर्वर्तक का नहीं, मतलब ये हो गए, निर्वर्तक का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अज्ञानी भी उसको, प्रवर्तक में अज्ञानी भी कर सकता है उसको, जिसको ज्ञान नहीं है वो भी इस कर्म को कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि एक लोहार है, तो लोहार कहता है कि मेरा यही धर्म है लोहा का काम करना, तो ये प्रवर्तक वाला है व्यक्ति, जो सदियों से प्रवर्तित होकर के प्रवर्तक ये दिया हुआ है उसका, ठीक है, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वह काम कर रहा है। तो वह यदि उसी काम में निष्काम भाव से कर्म करेगा तो भी वह परमात्मा की तरफ जाएगा, ठीक है। और निर्वर्तक मार्ग का मतलब ये है कि जो निष्काम कर्म करे, कर्म जो है ज्ञान पूर्वक करे, निष्काम होकर के करे, कामना से रहित होकर के करे, कामना न आए, इच्छा न आए। प्रवर्तक में सकाम कामना होती है, ठीक है, फिर भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मुक्त वहाँ तक तो पहुँच ही जाता है, मुक्ति तक पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पे जो है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करता है, तो वह मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं मुक्त होता है, परंतु उसमें भी हाँ एक तरह से वह भी जो है ज्ञान का ही मार्ग है, परंतु अब लोगों को समझाने के लिए वह दो मार्ग बताए गए हैं और दोनों एक ही हैं, ठीक है, रास्ता एक ही है, परंतु उस दो विभाग कर दिए गए। तो कुछ लोग जो है अपने वर्ण व्यवस्था, जैसे राम जो क्या किए थे, राम जो है प्रवर्तक मार्ग के व्यक्ति थे, समझ में आ गया, क्योंकि वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कर्म किया, ठीक है। क्षत्रिय थे तो क्षत्रियता का उन्होंने जीवन पर्यंत कर्म करते रहे, तो वो प्रवर्तक मार्ग के द्वारा मुक्ति पाए थे, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है निष्काम कर्म योग किए थे, इसलिए वह निर्वर्तक मार्ग के योगी थे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब कर्तव्य कर्म करके इसी तरह से मुक्त हुआ जा सकता है। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, इन लोगों के यदि जीवन को देखा जाए और इनके जीवन को देख करके उसी तरह से चला जाए और उनके तरह कर्म किया जाए तो एक दिन जरूर मुक्त होंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मुक्ति से कोई रोक भी नहीं सकता है। बात क्या है कि हमें पता भी नहीं है ना कि हम किस रास्ते पे हैं। लोग तो जीवन जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम निर्वर्तक मार्ग पे हैं कि प्रवर्तक मार्ग पे हैं, कि हमें किस मार्ग का चयन करना चाहिए, ज्ञान मार्ग का चयन करना चाहिए कि कामना रहित ज्ञान का चयन करना चाहिए, तो उनको ये भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ कि कर्मयोग के मार्ग पे हूँ कि आध्यात्म के मार्ग पे हूँ कि भोग के मार्ग पे हूँ। बस जीवन चल रहा है तो चल रहा है बस, और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, यही उनका जीवन है, ठीक है ना। और बताइए, समझ में आ गया ना?